नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। 30 जून 1855 में शुरू हुई थी ये लड़ाई। आपको बता दें, झारखंड के सूरवीरों ने जल, जंगल और जमीन के लिए ये लड़ाई लड़ी थी, जिसे आज हम हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। हूल दिवस का मतलब होता है क्रांति, आंदोलन और विद्रोह। आज ही सिद्धू कान्हू, चांद भैरव ने हजारों संथालियों के साथ अंग्रेजों, महाजनों और जमींदारों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी थी। ये लड़ाई शोषण, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई थी। अंग्रेज शासन, महाजनों और साहूकार द्वारा ऊंचे ब्याज और कर्ज के जाल में फंसाने के खिलाफ ये लड़ाई थी। जमींदार द्वारा जबरन लगान वसूल और जमीन छीनने के खिलाफ ये लड़ाई थी। जल, जंगल और जमीन पर अपनी परंपरा, अधिकार और रक्षा के लिए ये लड़ाई थी। सम्मान, आजादी और साथ ही जीने का अधिकार के लिए ये लड़ाई था। सिद्धू कान्हू 30 जून 1855 में भोगनाडी से यह विद्रोह शुरू किया था, जिसमें 1000 संथाली आदिवासी हिस्सा लिए थे। हालांकि अंग्रेजों ने इस आंदोलन को बलपूर्वक दबा दिया था, लेकिन इस संघर्ष ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई प्रेरणा दी थी। आज इसी बीच हम रांची के सिद्धू कान्हू पार्क में मौजूद है, जहां आपको बता दें बीजेपी के तमाम विधायक, मंत्री यहां मौजूद थे। आइए सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, सबसे पहले तो आज 1855 के स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के नेतृत्व में जो हजारों लोग जो शहीद हुए, उन सब लोगों के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और साथ ही मैं ये मानता हूं कि 1855 में अंग्रेजों के जुल्म के विरोध, शोषण के विरोध लोगों ने जो संघर्ष किया था, आज भी वो संघर्ष प्रासंगिक है। और इसलिए आप देखें, संथाल परगना की धरती में जब 1855-56 में जब लोग आंदोलन किया, तो अंग्रेज को भी झुकना पड़ा था। और संथाल परगना आज वहाँ कोई भी जाएंगे तो जमीन की मलकियत वहाँ गांव के लोग होते हैं, गांव के प्रधान होते हैं। अगर कोई भी ज़मीन वहाँ अधिग्रहण करता है या किसी को भी घर बनाने के लिए ज़मीन दी जाती है, तो वो प्रधान ही उस ज़मीन को बंदोबस्त करते हैं। लेकिन दुख होता है कि आज झारखंड में आबोआ सरकार है, और आबोआ सरकार होने के बाद भी आज यहाँ के आदिवासी मूलवासियों से ज़मीन को, चाहे ज़मीन के माफिया छीन रहे हैं या सरकारी तंत्र भी उसको छीन रहे हैं। ये बड़ा दुखद स्थिति है। बांग्लादेश घुसपैठ वगैरह भी जिम्मेवार है। और मैं कह रहा हूँ ना कि बांग्लादेश घुसपैठी तो हुआ, लेकिन उनको जो संरक्षण दे रही है, उनको जो बिठा रहे हैं, उनको यहाँ राशन कार्ड उनके बना रहे हैं, उनके नाम से ज़मीन बंदोबस्त कर रही है, तो सरकार कर रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज अगर ट्राइबल की, आदिवासियों की, मूलवासियों की जो यहाँ डेमोग्राफी में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है। और मैं कहूँगा कि भाई सरकार को सचेत होना चाहिए, और लोगों की जो ज़मीन जायदाद है जो आज छीना जा रहा है, उसको हमें बचानी चाहिए। सर जी, मैं वही बता रहा हूँ ना कि उस समय लोगों ने संघर्ष किया था, उसका परिणाम ये हुआ कि ज़मीन की मिल्कियत जमींदारों से हट करके ग्रामीणों को सौंपा गया, और ग्राम के प्रधान ही ज़मीन की बंदोबस्त भी करते थे, रसीद भी काटते थे उस समय। और आज भी है, ऐसा नहीं है कि आज समाप्त हुआ, लेकिन आज सरकारी तंत्र ने उसको धीरे धीरे विनाश कर रहा है। और आप तो देख रहे हो, ज़मीन की माफिया भी ज़मीन लूटने में लगी हुई है सरकार के संरक्षण में, और सरकार भी भाई ज़बरदस्ती लोगों की ज़मीन छीन रही है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं लोगों से कहता हूँ, नगड़ी में जो रिम्स 2 बनाने की जो बातें चलती है, तो साफ दिखता है, वहाँ कोई भी व्यक्ति जा कर के देख सकता है, यार खेती की ज़मीन है, और खेती की ज़मीन में कंस्ट्रक्शन करना कहीं से भी उपयुक्त नहीं है सरकार को। उसके लिए बंजर भूमि पड़ा हुआ है, उसके यूं ही ऐसे टाण पड़ा हुआ है, कहीं भी बना सकता है 10-20 किलोमीटर दूर हट करके। लेकिन सरकार की हट और जिद, यानी लोगों को बेघर-बार करना, लोगों को उजाड़ना, वो आज भी बदसूरत जारी है। सर, आज भी नगरी के लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं। बिल्कुल बैठना ही चाहिए, उसको आंदोलन करना चाहिए। हम भी किसी दिन जाएंगे, उन लोगों के आंदोलन को मैं मोरल तो सपोर्ट करता हूं, लेकिन एक दिन जा कर के मैं 1-2 घंटा बैठूंगा वहां उनके साथ। 1855 ईस्वी में 1857 की क्रांति के पहले सिद्धू कान्हू, चांद भैरव के नेतृत्व में संथाल के भोगनाडी में 10,000 से ऊपर हमारे संथाल भाई बहनों ने उलगुलान किया था।
और उलगुलान इसलिए किया था कि अंग्रेजों के खिलाफ जमीन को बचाने के लिए, लगान के अत्याचार से, जमींदारी प्रथा के विरोध में तीर धनुष लेकर अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए संघर्ष हुआ। मैं कहूँगा कि आज भी हमारे आदिवासी मूलवासी की जगह जमीन असुरक्षित है, आज भी लूट हो रही है। आप देखिए बगल में नगड़ी की घटना कि वहाँ पर सरकार जबरन वहाँ के रैयतों को उजाड़ना चाहती है, तो लोग अत्याचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। हमारे पूर्वज ने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष को आज हूल दिवस में याद करने की ज़रूरत है और फिर से उलगुलान करने की ज़रूरत है। जहाँ भी अत्याचार होगा वहाँ पर संघर्ष के लिए आदिवासी हो, मूलवासी हो, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। निश्चित तौर पर नगड़ी में जिस तरह से अन्याय हो रहा है वहाँ के खिलाफ विधानसभा में भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ा था, और सदन हो या सड़क हो उस पर हम लोग उनके साथ हैं। जमशेदपुर में एक घटना हुई है, पुलिस से वार किया गया है। देखिए, ये जो घटना देखने को मिली, पीसीआर वैन के सामने हिमांशु नाम के व्यक्ति को निकाल करके चाकूबाजी करना और इस तरह की घटना को अंजाम देना, ये दर्शाता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। कानून का राज खत्म हो गया है, गुंडा राज यहाँ काबिज हो गया है। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले वो जो पदाधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनको बर्खास्त किया जाए और जो भी इसके लिए जिम्मेवार है सरकार उसे कानूनी कार्रवाई करे। और सरकार के संरक्षण में ही जिला प्रशासन आज फेल है। आज पुलिस प्रशासन का काम है बालू की गाड़ी गिनना, कोयले की गाड़ी गिनना, जमीन कहाँ नापी हो रहा है उसको देखना। तो सही माने में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल हो गया है और झारखंड आज राम भरोसे है, गुंडागर्दी चरम पर है और कानून का राज खत्म है और गुंडों का राज स्थापित हो गया है। देखिए, ऐसा है जो शहीद हो गए हैं उनके श्रद्धांजलि में हमारा भाव का अभाव नहीं है, पर सोच का अभाव आज जरूर दिख रहा है कि ऐसी घटनाएं घट रही है, ऐसी स्थिति बन रही है, ऐसा परिदृश्य दिखाई दे रहा है जो कई सवाल खड़े करते हैं। तो इसके प्रति हमें ध्यान और जागरूक रहना चाहिए। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।